आपके अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज नीति आयोग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका पूरा नाम जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि इसका नीति का पूरा फॉर्म हो गया आपको नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, अब नीति आयोग को समझने से पहले थोड़ी सी आप योजना आयोग को समझ लीजिए, क्योंकि योजना आयोग का ही नाम बदल के नीति आयोग किया गया है। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। साथियों, इसका जो मेनली उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास करना। तो हालांकि ये बहुत हद तक नहीं कर पाई, ठीक है। तो इसमें जो है इसका माध्यम था कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम जितने भी हमारे जो है राज्य हैं, जितने भी गाँव हैं, सभी को जो है विकास करना, ठीक है। इसमें क्या होता था कि राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। तो यही सबसे बड़ी इसकी खामियां थी कि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, क्योंकि असली समस्या राज्य को ही पता होगी कि हमारे किस क्षेत्र में क्या समस्या है, केंद्र को तो उतना पता नहीं होता था। तो ये सारी समस्याएं होती थी, जिनकी वजह से इनको इसमें परिवर्तन किया गया और नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग में इन सभी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया गया और दूर किया गया है। यह केंद्र की योजनाओं पर आधारित थी। ये जो योजना आयोग जो थी केंद्र की योजनाओं पर आधारित थी। यह सोवियत संघ के मॉडल से लिया गया था। ये योजना आयोग का जो मॉडल लिया गया था आपको सोवियत संघ से लिया गया था। इसमें केंद्र की भूमिका ज़्यादा होती थी। अगर केंद्र की भूमिका ज़्यादा होगी तो इसमें राज्यों को थोड़ा परेशानी होता है कि अगर विपक्ष की सरकार होती है तो उसको थोड़ा सा परेशान करने के लिए इस तरह का जो है होता है। तो इसमें योजना क्या होती थी कि केंद्रीकृत रहती थी। जितना योजना का प्रचार होना चाहिए, प्रसार ज़मीनी स्तर पर, उतना नहीं होता था। यही सब कुछ खामियां थी जिनकी वजह से योजना आयोग को हटा के नीति आयोग को लाया गया। अभी नीति आयोग के बारे में समझेंगे अच्छी तरह से। इसका स्थापना कब हुआ, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसका पूरा नाम है आपको भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। इसका इंग्लिश में देखें तो आप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार जो है आपको इसका पूरा नाम ही पूछ दिया जाता है, जैसे कि टी से हो जाएगा आपको ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरह से पूछा गया है कई एग्जामों में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि अगर आपसे अगर कोई पूछे कि नीति आयोग के वर्तमान जो है अध्यक्ष कौन है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप सीधी सी बात है बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। इसमें CEO भी होते हैं। अभी वर्तमान में इसके CEO अमिताभ कांत हैं। अब इसकी उद्देश्य क्या सब है वो थोड़ा समझिए कि इसका जो उद्देश्य है नीतियों का तेज क्रियान्वयन, मतलब किसी भी नीति को तेज़ी में लाने का प्रयास किया जाता है। केंद्र और राज्य के संबंध को बढ़ावा देना, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसको गहराई पूर्वक जो है देखना। क्योंकि अगर केंद्र और राज्य के बीच में अगर सही संबंध नहीं होगा तो उस स्थिति में जो है कोई भी योजना को लागू करने में ढेर सारी परेशानी होती है। जैसे कि देखिए अब GST के बारे में, GST को कई राज्यों ने जो है लागू करने से मना कर दिया, तो ये थोड़ी परेशानियाँ थी। तो उसको तो फिर लागू किया गया, लेकिन ये सभी थोड़ी परेशानियाँ होती है। तो इसमें जो है केंद्र और राज्य के संबंध को जो है बढ़ावा दिया जाता है। यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें जो होते हैं, इसमें सभी विभाग के विशेषज्ञ होते हैं, सभी को अलग अलग विभाग से नियुक्त किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसमें जो है योजनाएं जो बनाई जाती है और सभी राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। इसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और नीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। इसका जो मेन अप्रोच है कि हम क्षेत्र की जो है जितनी भी समस्याएं, उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। इसमें राज्य की भी सक्रिय भूमिका होती है। जैसे कि पहले क्या था कि इसमें जो है राज्य के मुख्यमंत्री भाग नहीं लेते थे, तो अभी जो है नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल इसमें भाग लेते हैं। क्या ये जो है भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित, तो वो क्या थी? वो आपको रूसी मॉडल पर जो है आधारित थी। तो ये क्या है? भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित, मतलब इसमें जो है ढेर सारे भारतीय विद्वान सब उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब सहयोगी संवाद को बढ़ावा देने का काम करती है। ये जो नीति आयोग है इसमें सहयोगी संवाद, तो मिल के काम करने को जो है ये ज़्यादा बढ़ावा देती है। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भूमिका,
इसमें तरह तरह के विशेषज्ञ रहते हैं, तो उसके वो तो उस विभाग के जो है स्पेशल होते हैं, तो उन्हें जो है उस क्षेत्र में ज़्यादा अनुभव होती है, तो उसके वजह से कोई भी जो है योजना ज़मीनी स्तर पर लागू हो पाती है और वो समस्या को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या या फिर जो है किसान से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो ये नीति आयोग जो समस्या को समझती है आसानी से और उस पर जो है जो विशेषज्ञ रहते हैं उस पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। योजना क्षेत्रीयता एवं स्थानीयता पर आधारित, ये जो योजना रहता है मेनली क्षेत्रीयता पर आधारित रहती है, मतलब जो लोकल है स्थानीय है उस पर आधारित रहती है। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? इसमें कुछ सदस्य पूर्णकालिक होते हैं, कुछ सदस्य अंशकालिक होते हैं। इसमें अधिकतम 2 जो अग्रणी विश्वविद्यालयों से, शोध संगठनों तथा अन्य संबंधित संस्थानों से चुने जाते हैं, पदेन के रूप में होते हैं। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होती है। इसमें जो पदेन सदस्य होते हैं उसको 4 सदस्य जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसमें यह भी होता है कि अगर प्रधानमंत्री को लगे कि हमें और भी किसी को नियुक्त करना चाहिए, जो उस विभाग के जो है वरिष्ठ हैं उन्हें भी नियुक्त करना चाहिए, तो वो उन्हें भी नियुक्त कर सकते हैं। ये जो है आपको अध्यक्ष को ये अधिकार दिए जाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री को अधिकार दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपको नीति आयोग के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा। आगे फिर हम वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।